सिमरिया विधानसभा से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पक्ष और विपक्ष को साथ में लेकर काम करने का दावा करने वाली प्रदेश की सरकार द्वारा कांग्रेस विधायकों के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। किसी भी कांग्रेसी विधायक को सप्लीमेंट्री बजट नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, जब तक ईवीएम आता है तब तक तो कांग्रेस का जीतना संभव नहीं है और कांग्रेस को तब तक चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए जब तक ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव ना हो। उन्होंने कहा कि सदन में मेरे द्वारा अनुपूरक बजट पर बात की गई। ये लोग 38,000 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं कर पाएंगे। कैग की रिपोर्ट दिखाने मैंने कैसे भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। अनावश्यक कर्ज ले रहे हैं, यह एक कल्चर बन गया है। 20 साल से इनकी सरकार है, लेकिन आज भी सिमरिया में आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन सहित अन्य भवन नहीं है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान में भी जमकर खेल हो रहा है। नर्सिंग होम आयुष्मान कार्ड से ही जिंदा है। 5 लाख के इलाज की सुविधा कार्ड से मिलती है, लेकिन फर्जी बिल बनाकर रुपए निकाले जा रहे हैं। दवा मशीन के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। स्टाफ नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। हम लोग जब जिला पंचायत अध्यक्ष थे तो हमारे जब सदस्य बेचारे मांगते थे किलोमीटर 2 किलोमीटर तो बगल में सीओ तुरंत लिख देते थे गेरवल रोड पे रोक, शासन को प्रस्ताव जाएगा। अब कैसे आपने कर दिया और केवल एक ही जगह कर दी और बाकी विधानसभाओं में नहीं। पंचायतों में इसी तरह से लूट हुई है। सब चीज़ें मेरे प्रश्न के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से रखी हैं। कुछ हमारा, जैसे हमारे 2 प्रश्न हुए, एक केंद्रीय किचन सेट का। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर ये हमको हरा दें, मैं विधायकी छोड़ दूंगा। उसमें जो घोटाला हुआ, जिसमें इनको 6 करोड़ रुपए प्रति साल कागज में निकल रहे हैं। पूरे नगर निगम की स्कूलों में रेडी टू ईट खाना बट रहा है कागज। आपको किसी को न मालूम हो। मैंने बाबा से पूछा कि तुम्हारे यहाँ रेडी टू ईट बट रहा है, तो उसने कहा कि अरे ऐसी कैसी बातें बट रहा है, हम महापौर हैं, मुझे नहीं मालूम। उसका टेंडर जिला पंचायत ने किया है, फंड जिला पंचायत से पेमेंट हो रहा है। पटना नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम वाले को लगता है कि मेरे यहाँ से पेमेंट नहीं है, कैसे बट रहा है। और जिला पंचायत में वो तो एक्सटेंशन हुआ तो फाइल मेरे हाथ में आ गई। उसमें 2 साल के लिए टेंडर था, फिर बाद में 3 साल का रूल आया। 2 साल वाले में इन्होंने निविदा बुलाई और एग्रीमेंट करा दिया 3 साल का और चुपचाप एक्सटेंशन कर दिया 2 साल का और कागज़ में सब हो गया। आज भी कुछ नहीं। उसके मेरे पास फुल डॉक्यूमेंट है, मैंने उसको लगाया है। उसमें इन्होंने गोल गोल जवाब दिया और मंत्री जी ने उसको, इनके जवाब को मान के मुझे अस्वीकार कर दिया। मैंने धारा 52 में कल फिर अपील कर दी। उसमें आधे घंटे की चर्चा मांगी। अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि इसको स्वीकार करिए और हमारी आधे घंटे की आमने सामने चर्चा कराइए। मैं बताऊंगा कि ये बिंदु क्रमांक 4.1, 4.10 का उत्तर दे। और इसके बाद ये 26/7 का जो अगला आदेश आया है, उसके पहले वहाँ से भोपाल के जो मध्याह्न भोजन परिषद से उससे स्वीकृति आई, उसके बाद वो नया रूल्स आया। तो जब उस स्वीकृति के आधार पर आप कर रहे हो, जिसमें 2 साल और 1 वर्ष का एक्सटेंशन लिया है, तो नया रूल्स में जिसमें 3 वर्ष और 2 वर्ष लिखा है, उसको कैसे लागू कर सकते हैं। मैंने हम एग्रीमेंट इस टेंडर फॉर्म में कराए और एग्रीमेंट करते समय सीधे फोर्जरी। रीवा भ्रष्टाचार का पूरा गढ़ है, नहीं बदलेगा। यहाँ 20 साल से लोकल अधिकारी बैठे हैं, लोकल कर्मचारी बैठे हैं, सब आपस में एक दूसरे के नाते रिश्तेदार हैं। यहाँ और तो कोई फैक्ट्री खेती है नहीं, सरकारी लूटपाट की कमाई है। माननीय मंत्री महोदय हमारे यहाँ 20 वर्ष से स्थापित हैं। इन्होंने काकस बना के रख लिया है, चाहे ज़मीन का हो। अब आप बताइए, एक मंडल है, एक मंडल में विधायकों को क्यों नहीं शामिल किया? केवल लोक निर्माण विभाग, PHE, फलाने और अध्यक्ष उसका कलेक्टर, जो कलेक्टर बोलेगा वही ना वो करेंगे। उसमें एक ज़मीन का मूल्यांकन कर दिया कि ये ज़मीन 1000 करोड़ की नहीं 100 रुपये की है, कलेक्टर रेट से मौके में बेची है तो वो 30,000 रुपये स्क्वायर फीट बिक रही और कलेक्टर रेट में 1800 ये कर दिया। इसके बदले में उसका नियम ये है कि अगर हम ये ज़मीन दे रहे हैं तो इसी के एक भाग में हमको निर्माण करना है और एक भाग में, जैसे शिल्पी प्लाजा ऐसे ही बना है, अलग से उसको ज़मीन नहीं दी गई। उसी के ऊपर तल पर ऑफिस और नीचे, ये है उसका नियम।
तो वो ना होकर एक ज़मीन के बदले आप दूसरा ज़मीन दे रहे हो, पार्क दे रहे हो, ये सब कर रहे हो, वो लूट अभी भी बंद नहीं हो रही। और एजेंसी कौन है? एजेंसी है, बना के रखे हैं इसको हाउसिंग बोर्ड को।